प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर अब 1 देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आगे कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो चलिए इसका किरण आरेख खींचते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या कहलाएगी? अवतल दर्पण कहलाएगा ना। अब ये चलिए बाहर से रंजित कर दिया, अवतल दर्पण हो गया। ये होगा ध्रुव, ये होगा फोकस और ये होगा वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहां रखी हुई वस्तु, तो आपको पता है कि यहां जब वस्तु रखी होगी किरण सीधे ले जाएंगे, है ना। कहा प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइएगा तो ये टकरा कर कहां से आएगी? फोकस से निकलेगी, है ना। इस तरह से आएगी ना फोकस से, ठीक है। ये इसकी दिशा इधर होगी। दूसरा हम लोग फोकस की दिशा में ले जाते हैं, तो फोकस की दिशा में आप जब आपतित किरण ले जाते हैं आपको पता है कि वो टकरा के ऐसे लौटती है ना। इधर लौटेगी ना, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ये प्रतिबिंब होगा। इस वस्तु का नाम अगर ए भी लिखते हैं तो ये प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। अब आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। लिख सकते हैं 1 नंबर देके कि यहाँ ऊपर लिख दीजिए प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है इसका कि प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा, है ना। कहा है C और F के बीच में, आपको चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं और यहां भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किरण आरेख को पूरा करके प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करिए। तो देखिए 2 किरण आरेख दिए हैं, इसको पूरा करना है। तो चलिए हम लोग पहला लेते हैं, A नंबर, इसको पूरा करते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव कहलाएगा, ये आपका फोकस कहलाएगा और ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। वस्तु है दोनों के बीच में, बी और ए। पहले आपतित किरण इधर ले गए और ये कहां से लौटेगी? तो फोकस की दिशा में आएगी, ये है ना, फोकस से गुजरेगी। दूसरा आप फोकस की दिशा में लेके आते हैं, है ना, ये टकरा के कहां मिलेगी? इधर आएगी, ठीक है। इसको आप स्केल से बनेगा तो अच्छा बनेगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इधर से ये इधर आ गए। इसका प्रतिबिंब आप यहां देखिएगा। तो प्रतिबिंब का निर्धारण करना था, तो प्रतिबिंब का हम लोग निर्धारण कर दिए, बी डैश ए डैश, यानी वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। दूसरा चलिए हम इसी में बना देते हैं, सबसे अच्छा कि देखिए ये आपतित किरण नहीं, प्रधान अक्ष के समांतर, ये फोकस से निकल जाएगा ना इस तरह से। दूसरी क्या होगी कि ये फोकस के दिशा में लाइएगा तो क्या आएगी? प्रधान अक्ष के समांतर आ जाएगी, यानी कि जहां इसका वस्तु बनेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसको C डैश और A डैश के नाम से दे दीजिए और वस्तु के बराबर बनेगा ये फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाई दिखता है। इस प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहार करके उपयोग भी बताएं। चलिए तो आपको पता ही है कि कहां रखा जाता है तो बनता है इसमें आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा वस्तु से। तो आपको पता है ये P हो गया और फोकस हो गया और ये रहा वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, है ना, इसका नाम A भी दे दीजिए, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और आभासी बनता है। या समांतर लगेगा, कहां से निकलेगी? फोकस से ले जाएंगे। चलिए इसका डॉटेड पीछे की तरफ ले जाएगा ना आभासी, ठीक है। उसी तरह आप क्या ले जाते हैं तो यहां से प्रधान वक्रता केंद्र के दिशा में इसको ले जाइए,
ठीक है, तो ये जैसे जाएगी उसी दिशा में वापस भी आ जाएगी और इसका डॉटेड जो होगा पीछे की तरफ यहाँ, यानी दोनों यहाँ टकराएगा, यानी यहाँ प्रतिबिंब का आपका निर्माण होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, थोड़ा रफ फिगर बन जाए। चलिए इसको हम आपको दूसरे तरीके से दिखा दें। देखिए यही है कि प्रधान अक्ष के समांतर ले गए हैं, तो ये फोकस से आ गई और दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में आ गया तो वापस लौटे, इनका आभासी डॉटेड गया, ये पीछे प्रतिबिंब बन गया इस स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा, इस प्रतिबिंब इसके लिए हमें चित्र भी बनाना है, किरण आलेख द्वारा इसको बताना है। तो पहला चीज यहाँ है कि 25 सेंटीमीटर जब फोकस दूरी होगा, आप सोचिए इस तरह से, जब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा और वस्तु की प्रतिबिंब हमेशा सीधा आपको होना चाहिए, तो सीधा होना तो वो आभासी होगा, और आभासी कब होगा, जब ये फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगा तब होगा, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अभी बड़ा बनता है। अभी आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है और सीधा बनता है ना। तो इसलिए हम लोग बात करें अगर परास की, तो इसकी 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर का बीच होगा, और प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसका चित्र भी आपको बता चुके थे, दोबारा दिखा देते। देखिए यही है, आप इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करिए कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो आपको ये वही फिर दोबारा आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे दिखा दिया कि जब वस्तु अनंत पे होती है, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक आपतित किरण आई इधर से, सॉरी ये देखिए इसमें दिशा उल्टा हो गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये दिशा जो होगी ऐसे होगी और ये इधर टकराकर ऐसे मुड़ गई, और इसका आभासी डॉटेड यहाँ है, उसी तरह ये इधर से आई और इधर टकरा के इधर मुड़ी, दोनों का दिशा उल्टा हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। या कि यहाँ मिली, इसमें प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक और सीधा ही बनता है। उसी तरह इसमें भी देखिए, है ना, दूसरा एक और ये है कि जब अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं वस्तु को, तो इसका भी ये परावर्तन के बाद ऊपर मुड़ गया, इसका आभासी यहाँ पे आया। उसी तरह अगर प्रधान अक्ष के दिशा में ले गए तो वापस मुड़ गया, सॉरी वक्रता केंद्र की दिशा में ले गए तो वापस मुड़ गया, और इसका आभासी यहाँ डॉटेड है। तो इसमें आपको ये दिखा देना है। ठीक है, चलिए यहाँ दोनों परिस्थिति में देख रहे हैं कि वस्तु जो हो रहा है हमेशा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक का मतलब है कि आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक, तो चलिए इसको आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए और उसके कारण भी बताने हैं। तो कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में किरणें जो होती हैं, अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां जो है ना, कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में कैसा लगता है, अवतल दर्पण लगता है। कह रहा है कि वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने वाले आईने में, तो उसमें उत्तल दर्पण लगता है। सौर भट्टी यानी, है ना, सौर भट्टी में क्या लगता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण लगता है। ठीक है, चलिए अब इसमें के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आप देखिए न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या क्या, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी होता है माइनस का, वस्तु दूरी होता है माइनस का, वस्तु ऊंचाई होता है प्लस का। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा भी बनेगा, ये तो आपको पता ही है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब दूरी होगा माइनस का और प्रतिबिंब ऊंचाई होगा माइनस का। अगर प्रतिबिंब इसमें आभासी तथा सीधा बन गया तो इस स्थिति में भी होगा प्लस का, यानी प्रतिबिंब दूरी होगा प्लस का और प्रतिबिंब ऊंचाई भी होगा प्लस का। ठीक है, दूसरा कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए, ये आपको पढ़ा चुके लेकिन फिर दोबारा बताएं।
फोकस दूरी होगा प्लस का, वस्तु दूरी माइनस का होता है किसी भी दर्पण के लिए, वस्तु ऊंचाई भी हमेशा प्लस का ही होता है। अब इसमें आपको पता है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनना है, तो ये कंडीशन तो आपको लेना ही नहीं है, वास्तविक का हमेशा आभासी ही बनेगा, यानी भी आएगा प्लस का और एच आई भी होगा प्लस का। अब देखिए अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, अगर आवर्धन का मान यानी m का मान माइनस का हो, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि निगेटिव में होगा, तो आप याद रखिएगा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, निगेटिव आने का मतलब m का मान कि प्रतिबिंब इधर बना है यानी वास्तविक और उल्टा बनना है, और पॉजिटिव आने का मान है कि मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनना है यानी वो हमेशा प्रतिबिंब उसमें आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तभी इसमें के न्यूमेरिकल्स को आप बना पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी इसमें आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।